रीवा में सरकारी अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों को ड्यूटी के समय प्राइवेट प्रैक्टिस ना करने के आदेश जारी। मंडियां तो आपने बहुत देखी होंगी, आज हम आपको दिखाएंगे डॉक्टरों की मंडी। इस मंडी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कलेक्टर रीवा और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन ने इन मंडियों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हम इन्हें इसलिए मंडी का नाम दे रहे हैं जहां पर मरीजों की फीस को लेकर मोल भाव भी होता है। मरीज का अलग अलग अस्पताल में भेजा जाता है, अगर कहीं नहीं भेजा जाता तो वह है सरकारी अस्पताल। ज़्यादातर डॉक्टरों के अपने क्लिनिक हैं, अपने अस्पताल हैं। रीवा का संजय गांधी अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। यहाँ पर सरकारी सुपर अस्पताल भी हैं, सरकारी जिला चिकित्सालय भी हैं। यहाँ के डॉक्टर को ड्यूटी के समय प्राइवेट प्रैक्टिस करने की पूरी तरीके से मनाही है, लेकिन एक लंबे समय से डॉक्टर नियमित रूप से अपने सरकारी आवास में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकायदा इसके लिए उन्होंने सड़क के किनारे लाइन से अपने अपने बोर्ड लगा रखे हैं, जबकि इन बोर्ड को लेकर अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन का सख्त आदेश है कि कोई भी डॉक्टर ऐसे बोर्ड नहीं लगा सकता। यह बोर्ड सरकारी आदेशों का खुला उल्लंघन करते नजर आते हैं, सरकारी आदेश का माखौल उड़ाते नजर आते हैं। यह बोर्ड कहां पर लगे हैं? संजय गांधी अस्पताल से केवल 20 कदम की दूरी पर श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के दीवार से लगी हुई कॉलोनी पर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपका स्वागत करते डॉक्टरों के यह बोर्ड आपको नजर आ जाएंगे। अलग अलग बीमारियों के एक्सपर्ट के यह बोर्ड यह बताने के लिए पर्याप्त है आपको कौन सी बीमारी है तो आपको किस डॉक्टर के पास जाना है, वह कहाँ पर मिलेगा, इसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसमें कहीं भी समय नहीं लिखा है। इसका सीधा सा अर्थ है आप जब बीमार पड़िए तो सीधा संबंधित बीमारी वाले डॉक्टर के पास पहुंच जाइए, जबकि सरकारी आदेशों में इसको लगाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ बोर्ड आपको आकर्षित भी करेंगे। जिस तरीके से बाजारों में दुकानदार तरह तरह के बोर्ड लगाते हैं, ठीक उसी तरीके का नज़ारा आपको रीवा के डॉक्टर कॉलोनी में भी नजर आएगा। एक डॉक्टर ने तो बोर्ड लगा रखा है, वह सुबह केवल 20 मरीज ही देखेंगे। अस्पताल कब जाएंगे ना उनके मरीज को इस बात की जानकारी है। उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार का बड़ा अस्पताल भी रीवा में है, उन्हें वहाँ भी समय देना पड़ता है, शायद इसलिए सरकारी नौकरी करने का समय नहीं मिलता। एक डॉक्टर ने तो हद ही कर दी, बाकायदा जगह बदलने का बोर्ड लगा दिया। दरवाजे पर शहर में एक बड़ा अस्पताल बनाया है, उन्होंने वहां बैठने लगे हैं, लेकिन अभी अस्पताल का उद्घाटन नहीं किया है। एक आदमी बैठा दिया दरवाजे पर जो बता रहा है डॉक्टर साहब सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कहाँ मिलेंगे, नंबर यहीं पर लगाइए और वहां जाकर दिखाइए। हमारी टीम जब वहां पर पहुंची तो 73 मरीज के नाम उसके रजिस्टर में नोट थे। उनकी फीस भी भारी भरकम है, 500 से लेकर 2500 तक। हालांकि कैमरे के सामने इस बात की पुष्टि तो नहीं हो पाई, फिर भी गेट पर बैठे आदमी ने काफ़ी कुछ बता दिया। यह डॉक्टर साहब रीवा के सुपर अस्पताल में पोस्टेड हैं, जहां पर प्राइवेट प्रैक्टिस पूरी तरीके से मना है। क्या कहते हैं सरकारी आदेश? रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन सुनील अग्रवाल का साफ तौर से कहना है, सरकारी कॉलोनी में डॉक्टरों के द्वारा लगाए गए बोर्ड पूरी तरीके से गलत है। उनके द्वारा अस्पताल की ड्यूटी के समय प्रैक्टिस करना गलत है। हम लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, हम जल्द ही बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यही पैदा होता है, वह दिन कब आएगा? हालांकि इसके पहले भी कई कलेक्टरों और कॉलेज के जिम्मेदारों ने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। रीवा विधायक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम हैं। रीवा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफ़ी तेजी से काम कर रहे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का सपना है रीवा एक मेडिकल हब के रूप में जाना जाए। यहाँ के डॉक्टर समय पर अस्पतालों में ड्यूटी करें, जिसके चलते सरकारी अस्पताल प्रदेश के लिए एक मिसाल बन सकें, लेकिन यह सब संभव नहीं लगता। रीवा के सीनियर डॉक्टर जो रीवा के सरकारी अस्पतालों में पदस्थ हैं, उन्हें केवल प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है। वह अस्पताल की नौकरी शायद इसलिए नहीं छोड़ते, उन्हें वहां से मरीज मिलते हैं, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग मंचों पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को साफ तौर से कह चुके हैं, समय रहते सुधर जाइए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बात श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के
डीन सुनील अग्रवाल भी कहते हैं। हमने कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल से बात की। हमने बात की श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन सुनील अग्रवाल से। हमने बात की वरिष्ठ डॉक्टर के दरवाजे पर बैठे एक व्यक्ति से जो मरीज के नंबर लगा रहा था। कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल बाइट श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन सुनील अग्रवाल और सीनियर डॉक्टर का कर्मचारी। कहीं भी चाहे वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हों, मेडिकल कॉलेज से मतलब है कि एसडीएमएच या अन्य कहीं के, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या पेरिफेरी के भी जो अपने सीएससीज हैं, यदि वहाँ के डॉक्टर्स के संबंध में अब हम लोग ये औचक निरीक्षण शुरू करेंगे और औचक निरीक्षण में कोई भी शासकीय नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इस बात की समझाइश और निर्देश भी सभी को प्रॉपर दिए जा चुके हैं कि उनको जो भी उनके ओपीडी के समय है उसमें कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। और औचक निरीक्षण के दौरान जो भी लोग इसमें आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कर रहे हैं मैडम तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई होगी, क्योंकि जितने बजे तक का उनका समय रोस्टर में नियत है उस समय पर संबंधित जो भी स्वास्थ्य संस्थान है उनका वहाँ होना आवश्यक है। डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर आपने कुछ आदेश जारी किए, क्या है आदेश? देखिए, जो शासकीय नियम पहले से निर्धारित है, उनके ड्यूटी आवर्स जो टीचर्स के जो भी हैं चिकित्सकों के निर्धारित हैं, उसी टाइम में हमने बोला है कि उन लोगों को अपने अस्पताल में या अपने कॉलेज के अंदर उनको अपना समय देना चाहिए। उसके अलावा जो ड्यूटी आवर्स नहीं है तब आपको जो निर्धारित जो नियम है प्राइवेट प्रैक्टिस के, उसके तहत वो अपनी प्रैक्टिस करें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं ठीक पीछे डॉक्टरों की कॉलोनी है। सुबह से ही मरीजों का तांता लगता है, लगातार डॉक्टर पेशेंट देखते हैं और ये भी लिखते हैं कि सुबह इतने पेशेंट देखेंगे, दोपहर को इतने देखेंगे, शाम को इतने देखेंगे, तो उन पर कब निकालें? बिल्कुल, हम उस पर यही हमने सब चीज़ें संज्ञान में हमारे आई हैं, लेकिन अभी हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, हम उसको हिदायत दे रहे हैं, निर्देशित किया हुआ है और उस पर फिर हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे सभी की क्लिनिक पे, डॉक्टर्स क्लिनिक पे। और जिस तरीके से जो उन्होंने बोर्ड भी लगा रखे हैं जो गैर नियमों से, वो भी हमें ठीक नहीं है कि प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं है, प्रोफेशन ऐसा है, अपने को आपके पास आते हैं तो वो उस पर भी हम रोक लगा रहे हैं। और हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस पे जो भी अगर सरकारी अस्पताल के टाइमिंग के अंदर अगर कोई भी पाया जाता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी सरकार है और हमारे यहीं के रीवा क्षेत्र के हैं। हमें रीवा अंचल को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के केंद्र में उच्चतम स्तर पर ले जाना है, चिकित्सा का भी हब बनाना है और हमें चिकित्सा शिक्षा के लिए भी हमारे पास पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे रैंकिंग जो सुधरे, तो हमारे जो छात्र यहाँ पे आए पढ़ने के लिए तो उनको लगना चाहिए कि चिकित्सा शिक्षा का सबसे उच्चतर केंद्र है। तो ऐसा हमें स्थापित करना है। हमारे चिकित्सक भी इसमें हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं किस्से जिनको हमें लगाम भी लगानी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।